चटपटे पकवान में बना तो मैं चिकन रही हूँ, मगर ऐसा कोई गज़ब का चिकन मतलब कि पड़ोसी तक पूछेंगे कि आज क्या पकाया है? इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैल जाएगी। टाइम और इंग्रीडिएंट तो इतने कम हैं कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कोरमा, निहारी, कढ़ाई से हटकर आज मैंने बनाया है ये मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन, जो कि बटर की तरह आपके मुँह में घुल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ये यूनिक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो सॉफ्ट एंड जूसी एक्सीलेंट किस्म का चिकन बटर गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। चिकन की लेग और थाई के पीसेस मैंने लिए हैं और चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीस कटवाए हैं। अच्छा, चिकन को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद इसे अच्छे तरीके से ड्राई करें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डालें और शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून ही मैं नमक डाल रही हूँ। बस जी, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो इन इंग्रेडिएंट को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि टाइम और इंग्रेडिएंट तो इसमें ना होने के बाद जल्दी से बन जाता है और इतना कोई टेस्टी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर इस रेसिपी को बनाएंगे। तो मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब आप लोग देखें कि चिकन में काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने मैदा ऐड कर दिया है और चिकन पर फैला कर डाला है। इसे डालने से क्या होगा, चिकन के अंदर जो मैंने मिर्च मसाले डाले हैं ना, लॉक हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से अब हाथ की मदद से चिकन में मिक्स करेंगे मैदा, ताकि एक हल्की सी पतली सी लेयर चिकन के ऊपर आ जाए। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं है, बिल्कुल हल्की सी लेयर आई है मैदे की और ऐसी ही हमें चाहिए थी। चलें जी, कवर लगाएं। अब आपके पास जितना टाइम है इसे कवर लगा कर रख दें। वैसे मैं इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दूंगी। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक बोल में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। 1 कप पानी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर की गुठलियों को खत्म कर लें। तो अब इस कॉर्नफ्लोर का क्या करना है और कब करना है, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें वो इतनी कीमती रेसिपी है कि बड़े-बड़े रेस्टोरेंट से भी आपको इतने महंगे दामों मिलेगी। मगर जब घर में बनाएँगे 15 मिनट का काम है और इस रेसिपी को आप सेव करके रख लें। दावत स्पेशल रेसिपी है। फ्राइंग पैन में मैंने शामिल कर दिया है 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इस तरीके से पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। अच्छा, यहाँ पर जो आपने बर्तन लेना है, जैसे मैंने फ्राइंग पैन लिया ना, इसका पेंदा बिल्कुल फ्लैट हो, ऐसा ही बर्तन आप लोगों ने लेना है ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट के बाद चिकन की साइड को चेंज करेंगे तो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमने चिकन को दे देना है। अच्छा, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। दोनों साइडों से चिकन को गोल्डन कर लें। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर लेग और थाई के पीसेस करवा लिए हैं, आप पूरी लेग का भी ये चिकन गार्लिक बटर रोस्ट बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और चिकन अभी गला नहीं है, क्योंकि चिकन को मैंने सिर्फ कलर दिया है, ये सॉफ्ट नहीं हुआ। अब इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, पानी शामिल करूँगी। तो ज़्यादा नहीं, 1 कप के बराबर पानी डाल दें, काफ़ी रहेगा। कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अभी मैं आपको चेक भी करवा दूंगी कि चिकन किस कंडीशन में आ चुका है। तो चिकन को पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट और 5 मिनट बाद आप लोग देखें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ ताकि स्टीम में चिकन पक जाए। टोटल चिकन को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देखें पानी तकरीबन इसमें ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और इस मज़ेदार से चिकन को एक साइड पर रख दें। बटर गार्लिक चिकन रोस्ट बनाने के लिए एक कढ़ाई में शामिल किया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब देखिए, बटर गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें चॉप करके लहसुन डालें। 3 से 4 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर डाल दें। मैंने इसमें कुछ फ्रेश रेड चिली का भी इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और लहसुन की भुनाई करेंगे, इतनी कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए।
फिर इसमें शामिल कर दें कोई कॉर्नफ्लोर जो कि हमने घोल कर रखा हुआ था। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जल्दी-जल्दी से चम्मच चलाएं ताकि गुठलियां ना पड़े। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये सॉस गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इसमें बटर तो डाला नहीं। अगर बटर डाल देती तो यहाँ पर बटर जल जाता। बटर को एंड में डालेंगे ताकि बटर का बेहतरीन सा जायका आए। 1 टीस्पून मैं चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बटर डाल दिया है मैंने जब सॉस गाढ़ी हो चुकी है, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। बटर डालें, मिक्स करें और अब इसमें डालेंगे चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो रेस्टोरेंट की ये मोस्ट वांटेड रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर ले सकते हैं, इवन मैं तो इसे पराठे के साथ भी सर्व करती हूँ, बहुत ही मज़ा देती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है। अब चिकन डालने के बाद जो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल बचा था ना, वो भी ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये जो सॉस है चिकन को कोट कर लेगी। अब यहाँ पर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस चिकन को कितना सॉसी बनाना चाहते हैं। अगर चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो हल्की सी सॉस रहने दें। अगर एज अ स्टार्टर इसे आप सर्व करना चाहते हैं तो हल्का सा पकाकर गाढ़ा कर लें। तो यहाँ पर चेक करें, अच्छे तरीके से चिकन कोट हो चुका है सॉस में। बटर और गार्लिक का बेहतरीन जायका आ रहा है और खुशबू के तो क्या ही कहने। यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर दूंगी हल्के से हरे धनिये से। थोड़े से सफ़ेद तिल भी डालूंगी, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बस जी, यहाँ पर गर्मा गर्म बटर गार्लिक रोस्ट को हम सर्व कर लेते हैं। देखें, लग रहा है ना टेस्टी। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चिकन कितना सॉफ्ट है, एकदम आपके हाथों में टूटता जाएगा। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाएं तो एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।